बद्रीनाथ धाम के दरवाजे खुलने से पहले हुआ ऐसा चमत्कार, सभी की आंखें फटी रह गई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या हुआ जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही सामने आया कुछ ऐसा जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। बर्फ की वादियों एवं बड़े बड़े पहाड़ों के बीच बसा बद्रीनाथ धाम अपने ही आप में कई सारे रहस्यों को समेटे हुए हैं। कई सारे रहस्य ऐसे बद्रीनाथ धाम में आज भी छुपे हुए हैं जो आज तक आम लोगों के सामने नहीं आ पाए। भक्तों, 4 धाम की यात्रा में बद्रीनाथ धाम को बहुत ही प्रमुख स्थान दिया गया है और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ धाम जाकर आता है उसके जीवन में इस प्रकार के चमत्कार होने लगते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। दोस्तों, इसी प्रकार एक चमत्कार हुआ उत्तराखंड की एक घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरी घाटी में बसे एक साधारण लेकिन ईमानदार किसान रामू के साथ। रामू की कहानी जितनी साधारण लगती है उतनी ही अद्भुत और दर्द से भरी हुई है। उसकी दुनिया बसती थी एक मिट्टी के मकान में, जहां दीवारों पर गोबर के छींटे थे, छत से बरसात के पानी की बूंदें टपकती थी, लेकिन दिलों में रिश्तों की गर्माहट हमेशा भरी रहती थी। रामू का परिवार छोटा था लेकिन उसकी खुशियों की कल्पना बहुत बड़ी थी। उसकी पत्नी मंजू एक अत्यंत धैर्यशील स्त्री थी और उसकी वृद्ध माँ, जो वर्षों से आंगन में तुलसी के सामने दीप जलाती थी, बस एक ही बात दोहराती रहती थी, बेटा, भगवान का दिया कभी खाली नहीं जाता। जब रामू के घर का एक पुत्र का जन्म हुआ तो पूरे गांव में जैसे रौनक छा गई, लेकिन वह खुशी बहुत जल्द दर्द में बदल गई जब दाई ने बताया कि बच्चे के दोनों पैर जन्म से मुड़े हुए हैं और वह शायद कभी चल नहीं सकेगा। यह सुनकर किसान रामू पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन वह चुपचाप अपनी पत्नी की आंखों में झांक कर बोला, हमारे बेटे का भाग्य ईश्वर से भी बड़ा नहीं हो सकता, हम हार नहीं मानेंगे। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबे संघर्ष का अध्याय। डॉक्टरों के चक्कर, वैद्यों की दवाई, शहर के अस्पतालों की लाइनों के धक्के और उम्मीदों की तलाश। हर बार एक ही उत्तर मिलता, यह बच्चा जीवन भर दूसरों के सहारे रहेगा। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी खेत गिरवी रख दिया, गाय बेच दी, मजदूरी की, कर्ज लिया, सिर्फ इस विश्वास के साथ कि एक दिन उसका बेटा आदित्य अपने पैरों पर खड़ा होगा। आदित्य उम्र में बढ़ता गया लेकिन उसकी पीड़ा भी उसके साथ बढ़ती गई। वह कभी अपने दोस्तों की तरह दौड़ नहीं सका, न ही पेड़ पर चढ़ सका, न ही होली की मस्ती में भाग ले सका। वह खिड़की से बाहर झांककर पेड़ों पर चढ़ते बच्चों को देखता और माँ से पूछता, माँ, क्या मैं भी कभी ऐसे चल पाऊंगा? और माँ कांपते हुए गले से कहती, जरूर बेटा, एक दिन तू सबसे तेज दौड़ेगा। लेकिन माँ जानती थी कि यह जवाब केवल बेटे को सुकून देने के लिए है। सच उससे बहुत दूर था। एक दिन गांव के मेले में रामू की मुलाकात एक साधु से हुई जिसकी आंखें बंद थी लेकिन उसका स्वर्ग गूंजता हुआ और आत्मिक था। उसने रामू को देखा, मुस्कुराते हुए कहा, तेरे बेटे का शरीर भले जकड़ा है पर आत्मा तेज है। इस बालक को एक बार बद्रीनाथ धाम ले जा। जब बाबा के कपाट खुले और तेरा बेटा उन्हें देखे तब जानना चमत्कार वहीं होगा। रामू ने चौंक कर पूछा, क्या सचमुच? और साधु ने उत्तर दिया, विश्वास रख, बाकी बाबा जाने। उसी दिन से रामू ने मन में संकल्प लिया, अब इलाज नहीं, अब केवल दर्शन। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। पहाड़ों की ओर जाने की योजना बनाते हुए ही उसे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांव वालों ने हिम्मत बधाई, कुछ ने पैसे उधार दिए, कुछ ने अनाज कपड़े भेजे। रामू ने एक पुरानी जीप किराए पर ली जिसमें उसकी माँ, पत्नी और झोले में लेटा हुआ बेटा आदित्य भी साथ चले। यात्रा शुरू होते ही कठिनाइयों का सिलसिला भी शुरू हुआ। सड़क पर पत्थर गिरे पड़े थे, कहीं रास्ते में भयंकर बारिश हुई, लेकिन रामू की आंखों में केवल एक मंजिल थी, बद्रीनाथ धाम। कई रातें पहाड़ों के ढलानों पर बिताई, कहीं होटल नहीं मिला तो कहीं गाड़ी में ही सोना पड़ा। एक बार तो खाना भी नसीब नहीं हुआ, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह बेटे के लिए खुद भीग कर चादर से उसे ढकता और जब आदित्य रात में दर्द से कराहता तो माँ माला लेकर बाबा बद्रीनाथ का जाप करने लगती। एक जगह जीप खराब हो गई और वहां आसपास कोई मदद नहीं थी। रामू ने अपने बेटे को गोद में उठाया और 6 किलोमीटर पैदल चलकर सहायता लेकर आया। उस रात उसकी पीठ लहूलुहान हो गई थी, लेकिन बेटे की मुस्कान उसे ताकत देती रही। धीरे धीरे जब यात्रा अंतिम चरण में पहुंची और उन्होंने बद्रीनाथ के अंतिम मोड़ को पार किया तो हर किसी की आंखें नम थी। सामने बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच भगवान बद्रीनाथ का दिव्य मंदिर दिखाई दे रहा था और मंदिर के कपाट खुलने वाले थे। गांव के सैकड़ों किलोमीटर दूर जीवन के सारे कष्टों को
पार कर रामू अब उस द्वार पर खड़ा था जहां उसे उम्मीद थी उसका बेटा फिर से जन्म लेगा। मंदिर के पास एक साधारण कमरा लिया ताकि कपाट खुलने से पहले आराम कर सके। उस रात आदित्य बेहद थका हुआ था, उसकी आंखें सुर्ख थी लेकिन दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी। रामू ने उसे सीने से लगाकर कहा, बस बेटा, अब तो दिन दूर नहीं। बर्फीली हवाओं से लहराती घाटियों के बीच जब रामू की जीप बद्रीनाथ धाम के आखिरी मोड़ पर पहुंची तो सामने का दृश्य इतना अलौकिक और भव्य था कि आंखें नम हो गई। चारों ओर ऊंचे ऊंचे हिमखंड, देवदार के झुके हुए पेड़, मंदिर के ऊपर से गिरती बर्फ की हल्की परतें और बीचों बीच चमचमाता हुआ भगवान बद्रीनाथ का मंदिर जैसे किसी और लोक से उतर आया हो। वर्षों से जिस दर्शन के लिए रामू ने अपने खून पसीने का एक एक कतरा बहाया था, वह क्षण अब उसके सामने जीवित हो उठा था। रामू की पत्नी की आंखों से अनगिनत आंसू बह रहे थे और माँ कांपते हाथों से तुलसी की माला जपते हुए बार बार बोल रही थी, बाबा बद्रीनाथ की जय हो। लेकिन सबसे शांत था रामू का बेटा आदित्य, उस मंदिर को एक तक निहारता हुआ मानो वह उसे बुला रहा हो। कपाट खुलने की तैयारी पूरे धूमधाम से हो रही थी। हजारों श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से आए हुए थे। कोई घंटियां बजा रहा था, कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था तो कोई कपाट खुलने से पहले वहीं धूप अगरबत्ती लेकर ध्यान में बैठा था। रामू ने अपने बेटे को गोद में उठाया और वह धीरे धीरे मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। वहां मंदिर के पंडितों और तीर्थ पुरोहितों के समूह में लगा हुआ था जो लोगों को दर्शन की विधि बता रहे थे। मंदिर के ठीक सामने पहुंचते ही जैसे समय थम गया। कपाट खुलने से पहले पूरे वातावरण में संगीतमय मंत्र उच्चारण होने लगा और फिर धीरे धीरे जब कपाट खुले तो आंखों के सामने भगवान बद्रीनाथ की अलौकिक प्रतिमा प्रकट हुई। विशाल नेत्र, चमकता मुकुट, गरुड़ जी के साथ द्वार पर खड़े और पीछे दीपों की पंक्तियां जलती हुई पूरे धाम में जैसे बिजली दौड़ गई हो। लोग रोने लगे, चीखने लगे और एक स्वर में बोलने लगे, जय बद्रीनाथ बाबा की। रामू फुट फुट कर रोने लगा। उसने आदित्य को गोद में लिए ही मंदिर की चौखट पर सिर झुकाया और पूरी शक्ति से प्रार्थना की, हे बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे को एक नई सुबह दे दो। यह मेरी अंतिम पुकार है। दर्शन के बाद सब थके हुए और भावुक थे। होटल लौटने के रास्ते में भी रामू चुप था, बस सोच रहा था क्या बाबा मेरी पुकार सुन पाएंगे। होटल में रात के लिए एक छोटा सा कमरा लिया। लकड़ी के पुराने बिस्तर, एक छोटी खिड़की जिससे बर्फ गिरती दिखाई दे रही थी और कोने में रखी एक टेबल जिस पर थरथराती हुई मोमबत्ती जल रही थी। आदित्य बहुत थका हुआ था। रामू ने उसे दुलारते हुए कहा, बेटा, कल सुबह फिर बाबा के दर्शन करेंगे। कमरे में गूंगी सी शांति फैल चुकी थी। चारों लोग सोने की तैयारी कर चुके थे लेकिन जैसे ही आधी रात हुई एक हल्की सी सरसराहट की आवाज रामू के नींद को जगा गई। कमरे में सब सो रहे थे लेकिन खिड़की की ओर से आती हवा किसी अजीब अजनबी उपस्थिति का एहसास करा रही थी। उसने करवट बदली तो देखा कि आदित्य उसके पास नहीं सो रहा था, वह थोड़ा हटकर लेटा हुआ था। उसका चेहरा शांत था लेकिन उसके पांव के पास कोई हलचल थी। रामू पहले सोच में पड़ गया, फिर उठकर देखा तो कुछ धुंधला सा एहसास हुआ जैसे कोई परछाई वहां से गुजर रही हो लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं था। डर और आशंका के बीच उसने एक बार फिर से बेटे के सिर पर हाथ फेरा और उसे ओढ़नी से ठीक से ओढ़ा दिया, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब बेचैनी बैठ गई थी जैसे कुछ बहुत गहरा होने वाला है। रात भर उसे झपकी आई लेकिन कई बार उसकी नींद इस एहसास से टूटी कि कमरे में कोई और भी है। सुबह जैसे ही रोशनी खिड़की से कमरे में दाखिल हुई, इस पर एक बार फिर मंदिर की ओर रवाना हुए लेकिन इस बार आदित्य कुछ अलग सा था। वह चुप था, उसकी आंखों में न तो डर था न ही घबराहट बल्कि एक अजीब सा मौन समर्पण था। रामू ने महसूस किया कि लेकिन कुछ पूछा नहीं। दर्शन के बाद उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू की लेकिन रामू के मन में रात की वो रहस्यमयी सरसराहट बार बार दस्तक दे रही थी। मंदिर से वापस लौटते समय भी रामू ने पीछे मुड़कर बाबा की मूर्ति को निहारा और मन ही मन कहा, कुछ तो होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा, लेकिन क्या। रात का समय था। बद्रीनाथ धाम की घंटियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, घाटियों में सन्नाटा पसरा हुआ था और ऊपर आसमान में बर्फीली हवा बादलों को हल्के हल्के खिसका रही थी। होटल के कमरे में रामू और उसकी पत्नी और उसकी माँ तो
सो चुके थे, लेकिन रामू को नींद नहीं आ रही थी। मंदिर के दर्शन के बाद उसके भीतर उम्मीद का बीज जरूर पनपा था, लेकिन अब वह भीतर ही भीतर डरा हुआ था, कहीं यह भी बाकी सब की तरह एक अधूरी आस न बन जाए। उसने करवट बदली और देखा कि बेटा एक कोने में सिमटा हुआ सो रहा था। उसे थपकी दी और फिर आंखें बंद कर ली। तभी लगभग आधी रात को उसे लगा जैसे कमरे में कुछ हलचल हुई। बहुत ही धीमी से खिड़की का पर्दा हिला। कोई हवा नहीं थी, लेकिन पर्दे की सरसराहट ने रामू की नींद तोड़ दी। उसने आंखें खोली और अचानक उसकी नजर आदित्य के पैरों की ओर गई। अंधेरे कमरे में चांदनी का हल्का उजाला, बस इतना था कि जो दृश्य देख रहा था उसे साफ देख सके। एक लंबी चमकीले नीले सुनहरे आभा वाला सांप आदित्य के पैरों के पास कुंडली मार के बैठा था और धीरे धीरे उसके पैरों के चारों ओर घूम रहा था। रामू के मुंह से चीख निकलने की ही वाली थी, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने मानो उसके होठ सील दी हो। वह बोल नहीं सका, हिल भी नहीं सका। उसकी आंखें सिर्फ एक तक उस सांप को देखती रही, जो अब धीरे धीरे बेटे के दोनों पैरों के चारों ओर से घेर रहा था, लेकिन बिना डसे, बिना क्रोध के। एक बेहद शांत और स्थिर मुद्रा में वह सांप जैसे कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि किसी दैवीय शक्ति का प्रतीक लग रहा था। उसकी आंखें से तेज प्रकाश निकल रहा था और उसकी त्वचा पर मानो शंख और चक्र की आकृतियां उभरी हुई थी। सांप ने एक बार हल्के से फुफकार की और फिर आदित्य के पैरों के पास से एक लंबी कुंडली बनाकर रेंगता हुआ खिड़की के नीचे से बाहर चला गया। रामू के शरीर में जैसे जान लौटी। उसने तुरंत बेटे की ओर देखा और वहीं उसे ऐसा दृश्य दिखा जिसे देखकर उसके शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। आदित्य के पैर, जो जन्म से ही अंदर की ओर मुड़े हुए थे, धीरे धीरे अपने आप सीधे हो रहे थे। उनकी उंगलियों में हलचल हुई, पंजों की नसें तनने लगी और घुटनों के नीचे का भाग कांपने लगा, जैसे कोई सोई हुई शक्ति जाग रही हो। उसने जोर से आवाज लगाई, उठो, देखो क्या हो रहा है। माँ बेटे के पास दौड़ कर आई। माँ भी कांपते पैरों के पास आई और तीनों ने मिलकर देखा। बेटा अब अपनी आंखें खोल रहा था और आंखों में कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक चमक थी, एक नवजीवन की चमक। रामू ने कांपते हाथों से बेटे का हाथ थामा और कहा, बेटा उठकर बैठो। आदित्य ने जैसे ही प्रयास किया, वह अपने दोनों हाथों के सहारे उठकर बैठ गया। यह वही बच्चा था जो सालों से बैठ भी नहीं सकता था। माँ जोर जोर से रो रही थी। माँ ने हाथ जोड़कर बाबा बद्रीनाथ का नाम लिया और जमीन पर लेट गई। हे प्रभु, तूने मेरी सुन ली। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुका। रामू ने बेटे से कहा, बेटा एक बार खड़े होने की कोशिश करो। और उस पल पूरे कमरे में जैसे एक ईश्वरीय आभा फैल गई। आदित्य ने धीमे धीमे अपने पैर पर भार देना शुरू किया और फिर अचानक वह खड़ा हो गया। रामू फुट फुट कर रोने लगा। वह रो नहीं रहा था, वह ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था, आभार की भाषा में, आंसुओं की जुबान में। सुबह होते ही उन्होंने मंदिर की ओर प्रस्थान किया। जब बेटा अपने पैरों पर चल के मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा तो वहां मौजूद श्रद्धालुओं की आंखें भर आई। पुजारी, जिन्होंने उसे दर्शन के समय देखा था, अब उसे पैरों पर खड़ा देखकर स्तंभ थे। एक बूढ़ी तीर्थ यात्रिनी ने तो उसके पांव छू लिए। बेटा तू चमत्कार है, तू साक्षात बाबा बद्रीनाथ की कृपा है। रामू के पास कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ आंखों में एक प्रकाश था, वह प्रकाश जो केवल तप, विश्वास और आशीर्वाद से पैदा होता है। गांव लौटने पर आदित्य को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। जिसने सालों तक उसे जमीन पर लेटे देखा था, वही लोग अब उसकी चाल देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर को जब बुलाया गया तो उसने परीक्षण के बाद कहा, यह विज्ञान के लिए भी अजूबा है। इस बच्चे की पैरों की हड्डियां जिस स्थिति में थी उससे चलना असंभव था, लेकिन अब वह चल रहा है। यह चमत्कार है, चमत्कार। गांव के दिए जलाए गए, मंदिर में भजन हुए और रामू को अब लोग भाग्यशाली पिता कहने लगे। समय बीता और आदित्य ने उसी शक्ति को अपनी जीवन का अध्याय बना लिया। उसने मेडिकल की पढ़ाई की और विकलांग बच्चों के लिए एक अस्पताल खोला, श्रद्धा सेवा केंद्र। वह हर साल अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ धाम जाता, बाबा को प्रणाम करता। दोस्तों, आज की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। हर हर महादेव।